यहाँ की बिल्डिंग को देखना कि कितना काम हो गया गया। था। बिल्डिंग बहुत जर्जर हुआ था, आपके सानिध्य में इसका जीर्णोद्धार हुआ है। तो ये अब तो अच्छा बन गया है। बिल्कुल। बिजली का कुछ काम बाकी है और कुछ डेकोरेटिव वर्क बाकी है, तो वो हम लोग करवा रहे हैं। और एक पहले से भी था यहाँ का और अभी भी है कि हम लोग जनरेटर नहीं लगा करके सोलर सिस्टम का सोलर पैनल अपने रूफटॉप पर लगाएं, तो उसको हम लोग करवाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए ये बेसिकली एक भ्रमण है। और एक और जो बड़ा कारण ये है कि डाकघर का जो रूप स्वरूप, इसका जो काम है एकदम बदलता जा रहा है। अभी तक डाकघर को जब भी हम कोई चीज़ का नाम लेते हैं या कोई व्यक्ति का नाम लें या कोई संस्था का नाम लें तो एक तस्वीर उभरती है। तो जैसे ही डाकघर का नाम लेते हैं तो एक तस्वीर उभरती है कि एक डाकिया आ रहा है, चिट्ठी बांट रहा है। सही है, वो तो है ही मेरा काम, ओरिजिनल काम मेरा है। लेकिन हम लोग इधर के हाल के वर्षों में बहुत एक्सपैंड किए हैं। हम लोग सिर्फ चिट्ठी डिलीवरी करने के सर्विस में अब नहीं रह गए हैं, बल्कि सर्विस डिलीवरी करने की सर्विस में आ गए हैं। जैसे आज की तारीख में हम लोग पासपोर्ट बनवाते हैं, आधार बनवाते हैं, जीवन प्रमाण पत्र बनवाते हैं, विश्वकर्मा का करवाते हैं, आयुष्मान का करवाते हैं, मतलब कितने डाकघर निर्यात केंद्र चलाते हैं। इस तरह की आप डिलीवरी कर सकते हैं, आप पैसा मंगवा सकते हैं विदेशों से, आप देश में कहीं पैसा भेज सकते हैं, कहीं से पैसा मंगवा सकते हैं सेकेंडों में। तो इस तरह के बहुत करीब 200 प्रोडक्ट हैं। यहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, फ्लाइट बुक कर सकते हैं, EMI जमा। इससे पूरा जिला में पासपोर्ट बनाने का काम नहीं होता है। यहाँ आधार कार्ड नहीं बनता। आधार कार्ड नहीं बनता है यहाँ ना? क्यों? तो आधार वो बना लीजिए अभी। और एक आधार में हम लोग एक नया कदम उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हम लोग एक टाई अप कर रहे हैं मैन पावर कंपनी से, क्योंकि क्या होता है ना कि एक ही आदमी मेरा ये काम भी करता है, वो करता है, तो ये कहीं प्रायोरिटी में पीछे चला जाता है। तो हम लोग मैन पावर हायर करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ कर देंगे। हम लोग मैन पावर हायर करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग आधार, सिर्फ आधार के लिए, दूसरा कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ आधार का के लिए उसको पैसा मिलेगा और पर ट्रांजैक्शन पर पैसा उसको देंगे। ये हम लोग बाहर से हायर करने जा रहे हैं, अलग आदमी होगा। तो ये जो प्रायोरिटी में पीछे जाने की जो बात होती है, बात है कि 200 सर्विस है, तो इस पर कभी ध्यान देते, छूट जाता है, देते हैं। तो हम लोग उसको वर्टिकलाइजेशन धीरे धीरे कर रहे हैं, अलग अलग वर्टिकल होगा, इसका काम यही होगा, इसका काम ये होगा, इसका काम ये होगा। तो ये बहुत जल्दी हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें करीब करीब 400 कुछ लोगों को, नए बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, वो भी प्लस पॉइंट होगा। और एकदम उनका एक ही काम होगा, सिंगल प्रायोरिटी होगी और दूसरा कोई काम नहीं, खाली आधार। और उनको जो पेमेंट मिलेगा, मेनली पेमेंट मिलेगा पर ट्रांजेक्शन पर। पता नहीं होगा शायद कि हम लोग एक और काम करते हैं, जो कि यहाँ से बताना चाहिए कि नहीं, अस्थि विसर्जन का भी काम करते हैं। कोई आदमी नहीं है या कोई किसी तरह से दुर्बल है, मैंने शारीरिक रूप से वो नहीं है, और फिर भी वो चाहते हैं कि बनारस में, हरिद्वार में, इन जगहों पर उनका अस्थि विसर्जन हो, तो डाकघर के द्वारा किया जाता है। ये बेसिकली शुरू हुआ था कोरोना के समय। कोरोना में सब जगह हाहाकार में था, तो जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के बाद तक का इंतजाम हमारे यहाँ